हेलो मित्रों, राधे राधे। मेरा जो चैनल है कुलदीप पंडित 1987, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो देखें। आज मैं आपको पंचक के बारे में बताऊंगा। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी बात को विस्तार से जान लेते हैं तब हमारा जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। उसी में आज हम पंचक को आपको बताएंगे कि पंचक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पंचक में सभी कार्य वर्जित होते हैं कि पंचक आए और कहे सब लोग सोच ले अरे पंचक है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। क्योंकि पंचक में यदि सभी कार्य वर्जित होते तो फिर तो हम भोजन भी करते हैं, कहीं जाना हो तो जाते भी हैं, सभी कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य नहीं करते। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हम जानते भी नहीं हैं। तो पंचक में बताया है कि पंचक में 5 कार्य जो होते हैं वो वर्जित होते हैं। और जब 5 नक्षत्रों का आगमन होता है तो उस समय पंचक काल प्रारंभ हो जाता है। वो कौन कौन से हैं? आधा धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती। इन 4.5 नक्षत्रों को पंचक कहते हैं। ये जब भी पढ़ें तो पंचक काल प्रारंभ हो जाता है। अब पंचक काल में क्या करना चाहिए? तो लिखा है पंचक काल में 100 दाह नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की मृत्यु हो जाए और हम उसको 5 दिन तक रख सकें। तो उसमें भी एक उपाय बताया है जिसको करने से पंचक दोष खत्म हो जाता है। बोले यदि मुर्दे को जलाना हो तो आटे के 4 पुतले या कुसा के 4 पुतले ये 100 के साथ रख दिए जाते हैं तो दोष खत्म हो जाता है। और पलंग नहीं बनाना चाहिए उस दिन, ये दूसरा कार्य है। और मकान नहीं बनाना चाहिए, छत नहीं डालना चाहिए पंचक काल में। और दक्षिण की यात्रा और काष्ठ की क्रिया, लकड़ी इकट्ठा करना और दक्षिण की यात्रा, ये वर्जित बताइए। लेकिन कोई भी काम रुकता नहीं है। यदि पंचक काल में ये कार्य यदि हमें करना पड़े तो उसके लिए उपाय भी बताए गए कि यदि दक्षिण की यात्रा करना है, पंचक काल लग रहा है, जाना जरूरी है, तो दक्षिण की यात्रा करने से पहले आप हनुमान जी का दर्शन कर लें। और यदि आप छत डाल रहे हैं मकान का, तो आप उस नींव में या उस मकान के जो लेबर हैं, जो मजदूर लगे हुए हैं, उनको कम से कम 1 किलो मीठा सभी में वितरित कर दें, प्रसाद खिलवा दें मीठे का, तो दोष खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इन 5 दिनों में ये 5 मुख्य कार्य हैं जो वर्जित होते हैं। अब क्या वर्जित नहीं होता? जैसे आप रक्षाबंधन आ गया, पंचक काल है, कोई दिक्कत नहीं। पंचक काल में रक्षाबंधन शुभ होता है, भाई दूज आ जाए, लक्ष्मी पूजन करना हो, नवरात्रि हो, जप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, भूमि पूजन, मकान, वाहन, विवाह, मुंडन,
गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार, व्यापार, वधू प्रवेश आदि कार्य पंचक में शुभ होते हैं। इन कार्यों को करने में हमें पंचक दोष नहीं लगता। जय श्री राम।